अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पकवान सेंटर वालों की तरह बिरयानी की रेसिपी किस तरीके से बनाई जा सकती है और इस बिरयानी को स्पाइसी करने के लिए इसमें कौन सी ऐसी चीजें ऐड की जाती हैं, वो सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और बिरयानी इतनी मजे की होगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक प्याली घी में दो प्याज बारीक से काट के ना गोल्डन करने हैं। तो इनको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे जैसा कि आपको नजर आ रहा है। तो हम ना एक प्लेट में ये वाले प्याज ब्राउन किए हुए रख लेंगे। तो अब हम चावल बॉईल करने के लिए पानी रख देते हैं। खुला सारा पानी लेंगे। 1 किलो चावल बॉईल करने हैं हमने। इसमें हमने कड़ी पत्ता डालना है 2 और 3 सब्ज इलायची डालेंगे। नमक काफी सारा डालेंगे और घी का 2 चम्मच डाल के इसको उबलने के लिए रख देंगे। तो साथ ही हम इसी घी में प्याज डाल लेते हैं। ये प्याज मैं कोरमे के लिए फ्राई करने लगी हूँ। जब हल्का सा प्याज ब्राउन हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो इसमें ना हमने 3 से 4 चम्मच लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्चें कुटी हुई डाल देनी है। तो इनको भी फ्राई करेंगे ताकि इसकी ना कच्चेपन की खुशबू खत्म हो सके। तो फिर हमने 4 बड़े साइज के टमाटर शामिल करने हैं। कुछ चॉप की हुई सब्ज मिर्चें शामिल करेंगे। साथ ही हमने इसमें 1 kg चिकन शामिल कर देना है। इसकी बुनाई करेंगे तकरीबन 4-5 मिनट और इसके बाद एक स्टांग खड़े मसाले डाल के इसको पकाएंगे। फिर इसमें डालेंगे नमक। तो नमक के साथ ही हमने इसमें 2 पैकेट बिरयानी मसाला डाल देना है। किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 किलो चावल 1 किलो चिकन की ये रेसिपी है और इसमें कुटी लाल मिर्च भी शामिल करेंगे। और इस कौरमे को हमने काफी सारा स्पाइसी बनाना है। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च शामिल कर दी। फिर थोड़ी सी हमने इमली भिगो के रखी थी, वो पानी समेत गुठली समेत ही हम इसमें इमली भी शामिल कर देंगे और इसकी बुनाई करेंगे। 10 से 12 दाने हमने इसमें डाल देने हैं आलू बुखारे के। तो ये सारे मसाले जो है ना हमने इसमें डाल के बुनाई करने के बाद 2-3 मिनट के लिए इसको पकाना है। और इसके बाद ढक्कन उठा के देखेंगे, माशाल्लाह से ये ना पक चुका है। अभी हमने इसमें दही शामिल करना है। तो दही इसमें डालेंगे आधी प्याली। फिर 2 से 3 मिनट के लिए दही की भी बुनाई कर लेंगे। पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो जाएगा, हल्की हल्की ग्रेवी बन जाएगी ना। तो फिर इसको हमने एक साइड पे रख देना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा कोरमा कितना मजे का बन चुका है और इसकी रंगत कितनी प्यारी है। तो खुशबू तो इस वक्त आप पूछे ही ना, कितनी लाजवाब है। तो पानी भी पकने के करीब है। जब पानी को खूब सारा बॉयल आ जाएगा तो इसमें चावल डालेंगे। तो ये वाले चावल जो है ना सेला चावल हैं और 3 से 4 घंटे पहले के भिगो के रखे हुए हैं। तो अब हम ना इनको पानी में डाल देंगे और बॉईल करेंगे। जितने ज्यादा चावल हम भिगोएंगे उतने ही ज्यादा मजे के और खिले खिले से बनेंगे। तो इसको ना हमने तकरीबन 99% तक ना बॉईल कर लेना है। बाकी हल्का सा जो रह जाएगा ना वो दम पे पूरी हो जाएगी कसर। 1 चम्मच इसमें डालेंगे व्हाइट सिरका ताकि ये ना खिले खिले से बने और इनकी रंगत जो है वो व्हाइट सी हो जाए। सिरका मैंने इसीलिए इसमें डाला था। तो अब हम इसको ना छलनी में निकाल लेंगे। ठंडा पानी हमने बिल्कुल भी नहीं इनके ऊपर डालना, फौरन से ही हमने इनको दम पे लगा देना है। तो कोरमे के अंदर जो घी है ना वो सारे का सारा हम पतीले में डाल देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा मसाला भी डालेंगे। फिर एक तह हम लगाएंगे चावलों की और इसी तरह इसमें जो कुछ मसाला रह जाएगा वो ऊपर डाल देंगे। और घी इसके ऊपर नहीं डालना ताकि चावलों की रंगत खराब ना हो। तो मसाला हम इसके ऊपर डालने के बाद फिर से चावलों की जो दूसरी तह है ना वो लगा देंगे। इस तरीके से अगर आप बिरयानी बनाएंगे ना बहुत मजे की बनेगी और पकवान सेंटर वालों से भी बेस्ट बनेगी। तो फ्राई किए हुए प्याज डालेंगे, टमाटर के कुछ स्लाइस इसके ऊपर लगाएंगे, इसी तरह लेमन के कुछ स्लाइस वो लगाएंगे। तो इस तरीके से जब हम दम पे लगाएंगे ना बहुत ही मजे की खुशबू उठेगी और घर खुशबुओं से महक जाएगा। तो काफी सारे पुदीने के पत्ते भी इसके ऊपर लगाएंगे। एक चीज रह गई है जो कि सबसे अहम है, वो है फूड कलर, जर्दा फूड कलर। इसके ऊपर सारी साइडों पे ना हम थोड़े थोड़े वक्फे से जगह छोड़ के एक एक चम्मच डाल देंगे और दम पे लगा देंगे। 15 से 20 मिनट दम पे लगाने के बाद हम चेक करते हैं कि चावल हमारे किस तरीके से खिल चुके हैं। और अभी मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। तो हम एक ना खुली प्लेट से ना चावल निकालेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि कितनी हमारी खिली खिली सी और मजे की बिरयानी बनी है। इस तरीके से आप बिरयानी बनाएंगे तो आपकी बिरयानी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, ना ही जुड़ेगी और ना ही ये टूटेगी। रेस्टोरेंट से बेहतर, पकवान सेंटर वालों से बेहतर, बेस्ट बिरयानी किस तरीके से बनाई जा सकती है, इस वीडियो में मैंने एक एक चीज आपको बता दी है। इस तरीके को फॉलो करते हुए अगर आप बिरयानी बनाएंगे तो आपकी बिरयानी कभी भी खराब नहीं होगी।
वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला आप सबको अपनी दुआ में रखे और आमीन। दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।